होना चाहिए बीजेपी की आइडियोलॉजी को समझने के लिए, और इस बार सबको मिलकर ये तय करना चाहिए कि बीजेपी का वाकई में अब सफाया होना चाहिए। बीजेपी गंदगी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बसवराज बोम्मई बीजेपी सरकार ने अपने अब्बा की प्रॉपर्टी की तरह हमारे रिजर्वेशन को, हमारे हक को छीनने की कोशिश की है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कड़े अल्फाज में मजम्मत करती है। कर्नाटक में मुसलमानों को 2B के तहत 4% दिए जाने वाले रिजर्वेशन को मनसूख करने के खिलाफ रियासत कर्नाटक गुलबर्गा शहर में एसडीपी पार्टी की जानिब से यहां के नेशनल चौक में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुतालिबा करते हुए कहा, वज़ीर आला बसवराज बोम्मई मुसलमानों को 2B के तहत 4% दिए जाने वाले रिजर्वेशन को हटाकर किसी और कम्युनिटी के लिए मखसूस करने और वोट बैंक हासिल करने की साजिश की जा रही है। रियासती हुकूमत मुसलमानों के हुकूक को छीनने का फैसला बंद करे और मुसलमानों के लिए 2B के तहत दिए जाने वाले 4% रिजर्वेशन को जारी रखने का वज़ीर आला से मुतालिबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़। जो बम्बई गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन मुसलमानों का ख़त्म किया है, तो 4% रिजर्वेशन था मुसलमानों का। ये 4% ऑलरेडी बहुत कम रिजर्वेशन था, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी कमेटी और कमीशंस बने हुए हैं, उनकी सर्वे रिपोर्ट और उनका डेटा कलेक्शन और उनका ज़मीनी सतह पे रिकॉर्ड जो था, जब वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया गया तो ये बात सामने आई। आज नहीं, ये 1980 से चला आ रहा है मामला कि मुस्लिम जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी है, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, in terms of economics and even also in education and health facilities। मतलब हमें प्रॉपर सोशल फैसिलिटीज़ जो है वो भी नहीं मिलती हैं माशरे में। तो इस कमीशन और कमिटीज़ के जमा होने के बाद ये फैसला लिया गया था कि ये 4% रिजर्वेशन जो कि कम है, जो कि मुसलमानों के हक में तब भी फेवरेबल नहीं था, लेकिन फिर भी दिया गया। अब बम्बई गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस 4 को 2-2 करके 2 अलग कम्युनिटीज़ में बांट दिया। जिन कम्युनिटीज़ को दिया गया उसमें से खास तौर से लिंगायत वाले जो हैं और जो वकील गांस है, उन लोगों ने बोला है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिनका ज़मीर जिंदा होता है, जो मुर्दा नहीं होते, जाहिर सी बात है वो किसी के सर पे पैर रख के रोटी खाना नहीं चाहेंगे, किसी के पेट पे लात मार के रोटी नहीं खाना चाहेंगे। तो हमें बहुत इस बात की खुशी हुई है कि अभी हमारे हिंदुस्तान में लोग जो हैं, कौम जो है और दूसरी कम्युनिटीज़ जो है वो जिंदा है और वो समझती हैं कि इस मुल्क की सरजमीन पे पैदा होने वाले हिंदू मुसलमान होने से पहले भाई भाई हैं। ये सबूत दिया उन्होंने। लेकिन इस बात की शर्म आनी चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को कि जो ना कि सिर्फ क्या कहते हैं इंसानियत से गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, बल्कि ये जिस तरीके से मुसलमानों के पेट पे लात मार रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मुसलमान इतना ज़्यादा कमज़ोर और पसमानदा कर दिया जाए कि उसकी आवाज़ तकरीबन ख़त्म हो जाए, यानी ये रोटी छीनने वाली बात है। मैं समझती हूँ कर्नाटका के लिए ये एक ऐसा हादसा साबित होना चाहिए कि अब बीजेपी की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब की जो कैबिनेट में जो डिसीजन लिया गया है, ख़ासकर जो 2B मुस्लिम रिजर्वेशन जो निकाला है, उसके ख़िलाफ़ पूरे रियासत भर में हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम इसको कड़ी लफ्ज़ों में इसकी निंदा करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो इक़दाम बीजेपी गवर्नमेंट की है, सिर्फ़ और सिर्फ 2023 का जो असेंबली इलेक्शंस है उसको सामने रखते हुए ये डिसीजन ली है और ये समझती है कि 2% मुसलमानों का लिंगायत को देकर, वकीलिका को देकर, लिंगायत और वकीलिका के जो वोट्स लेकर बीजेपी आराम से असेंबली इलेक्शन जीतने का जो ख्वाब और ये जो गंदी सोच बीजेपी की गवर्नमेंट रखी है, इसके ख़िलाफ़ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एहतजाज करती है। और कल अमित शाह जी जो ये कह रहे हैं कि बोम्मई साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही इंसाफ का काम किया है, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा इंसाफ का काम किया है? एक के पास से रोटी निकाल कर दूसरों को रोटी देना, ये इंसाफ का बात है? गवर्नमेंट जो होती है अवाम के भलाई के लिए होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट लगातार मुसलमानों को किसी न किसी बहाने से, हिजाब के नाम से, हलाल कट के बहाने, अजान के बहाने, हर कोई
एक छोटे हर इश्यूज़ को लेकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसका खंडन करती है। आपको ये कौन हक दिया? किस रिपोर्ट के बेस पर आप हमारा 4% रिजर्वेशन छीन रहे हैं हमारे से? किस रिपोर्ट के बेस पर? कौन आपको रिपोर्ट दिया? सबसे बड़ा सवाल, जब ये चीज़ कोर्ट में लाई जाएगी, जब सड़कों पर लाई जाएगी, आपको मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। बसवराज बोम्मई जी और बीजेपी के तमाम लोग कल बेंगलुरु के अंदर अमित शाह बसवराज बोम्मई जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, हम वीडियो में देख सकते। उस वक्त बसवराज बोम्मई खामोश बैठकर सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे होंगे? हमको सोचना है। क्या क्या काम करवा रही है बीजेपी, कैसा कैसा बड़ा बड़ा पाप करवा रही है बीजेपी। ये जो बीजेपी है, यहाँ पर मुसलमान सिर्फ निशाना है, ये हमें समझना है। 4% रिजर्वेशन जो निकाला गया है, मुसलमान सिर्फ निशाना है। टारगेट इनका वक्कलीगा और लिंगायत और SC ST कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया है। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि SC को हम 6% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं बसवराज बोम्मई जी, आप किसी सरकारी बस के कंडक्टर तो नहीं कि इसकी टिकट इसको काटा, इसकी टिकट इसको काटा। ये कंडक्टर के काम करना छोड़िए, आप एक एज ए CM चीफ मिनिस्टर की तरह काम करिए। आप जो 6% जो बढ़ा रहे हैं, आपको हक कौन दिए? सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते बोलकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको अगर बढ़ाना था तो 2021 में जब आपको एक कमीशन ने वहाँ पर सदाशिव कमीशन 2012 में बनी थी, जब से SC ST डिमांड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उनको बढ़ाकर नहीं दिए। आपको करना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, 50% से ज़्यादा वहाँ पर बढ़ाना होगा, तब जाकर हमारे SC भाइयों को रिजर्वेशन मिलेगा।